हेलो गाइस, स्वागत है आप लोगों का हेलगोट की एक और नई वीडियो में। तो जैसा कि हम लोगों ने लास्ट एपिसोड में देखा था, न्यू ईयर स्टार्ट हो चुका था, इसलिए एसएटजू अपने सारे काम और सारे मिशन से बीच में ही छोड़कर वापस टैलेंट सेट की तरफ निकल जाते हैं। लेकिन वापस जाते जाते वो उन सारे इमोर्टल रीजन से होकर जाते हैं जिनके एसएटजू ने किसी न किसी तरह से मदद करते हुए उनकी जान बचाई थी। और वो सारे इमोर्टल रीजन्स के लोग एसएटजू को भी किसी गॉड की तरह पूछते थे, इसलिए एसएटजू भी उन सभी लोगों को न्यू ईयर के तोहफे देते हुए आगे बढ़ रहे थे। इवन एसएटजू की फैन फॉलोइंग इतनी ज्यादा बढ़ गई थी कि लोग तो उनके ऑटोग्राफ लेने के लिए मरे जा रहे थे। जबकि 9th रियलम से लेकर 5th रियलम तक के इन सभी रियलम्स में जितने भी इमोर्टल रीजन्स मौजूद थे, वो सारे के सारे अपने इमोर्टल रीजन्स एसएटजू के कंट्रोल में देना चाहते थे, जो कि लॉजिकली भी पॉसिबल नहीं था। इसलिए एसएटजू उन सभी लोगों से कहते हैं, हमारा टैलेंट सेट हमेशा उन लोगों की मदद करेगा जो अपनी मदद खुद करने की कोशिश करेंगे। और ये कहकर एसएटजू अपने टैलेंट सेट की तरफ निकल चुके थे, जिसके बाद यहीं से हमारे अगले एपिसोड की शुरुआत होती है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में हम लोगों को इमोर्टल टैलेंट सेट का ही सीन दिखाया जाता है, जिसे आज बिल्कुल किसी दुल्हन की तरह सजाया जा रहा था। मिस चियानमिंग, स्नो गर्ल और बाकी सभी डिसेबल्स भी वहाँ पे अपने हाथों से सारा काम कर रहे थे। इस बीच हम वहाँ पे हैप्पी डॉग को भी देखते हैं, जो कि खाना लेकर भाग गया था और हानफेंग वहाँ पे उसका पीछा कर रहा था। इस बीच हम देखते हैं कि अल्केमी मास्टर के दोनों डिसेबल्स उड़ते हुए गोलों से आने लगते हैं और वो लोग वहाँ पे गोलों का इस्तेमाल करते हुए वहाँ पे चल रही डेकोरेशन को और भी चार चांद लगा देते हैं। कुल मिलाकर आज टैलेंट सेट बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लग रहा था। और जैसे जैसे समय बीत रहा था, वैसे वैसे हम देखते हैं कि टैलेंट सेट के मेहमान भी आने लगे थे, जिनका स्वागत करने के लिए हाउसियन के साथ साथ और भी काफी सारे डिसेबल्स खड़े हुए थे। जबकि हम देखते हैं कि आने वाला हर एक मेहमान उन लोगों को न्यू ईयर विश करते हुए आगे बढ़ रहा था, जिसके चलते टैलेंट सेट के सभी लोग भी बहुत ज्यादा खुश दिखाई दे रहे थे। कि तभी अचानक से हम देखते हैं कि आसमान के बीचों बीच एक बहुत बड़ा स्पेस टाइम क्रैक पोर्टल ओपन होता है, जिसके अंदर से एसएटजू अपने बाकी के सभी डिसेबल्स के साथ निकलकर बाहर आते हैं। वहीं एसएटजू को वापस आते हुए देखकर एसएटजू के सभी डिसेबल्स बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं। जबकि अल्केमी मास्टर के वो दोनों छोटे डिसेबल्स तो भागते हुए जाकर एसएटजू के पास ही चले गए थे और साथ ही साथ वो दोनों मिलकर वहाँ पे एसएटजू का स्वागत करते हुए कह रहे थे, एसेस्टर फाइनली आप वापस आ ही गए। इस बीच हम देखते हैं कि लिंगजू भी वहाँ पे बाहर आकर सभी के सामने फ्लेक्स करते हुए एसएटजू से कहता है, अगर मैं जूनियर ब्रदर पे जोर ना देता तो शायद वो ये दिन ही भूल जाता। मेरे याद दिलाने की वजह से ही वो वापस आया है। और जूनियर ब्रदर, तुम इतना खास दिन कैसे भूल सकते हो? लगता है इस साल तुम हम लोगों को नए नए तोहफे नहीं देना चाहते थे। खैर, लिंगजू के पीछे पीछे हम देखते हैं कि रिनजू भी आगे बढ़कर वहाँ पे एसएटजू का स्वागत करते हुए कहती है, मास्टर फाइनली आप वापस आ ही गए। किंगजुई ने आपके लिए बहुत सारा खाना तैयार किया है। सभी लोग आपके ही आने का इंतजार कर रहे थे ताकि सभी लोग मिलकर खाना खाएं। रिनजू की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि एसएटजू के फेस के ऊपर स्माइल आ जाती है और वो वहाँ पे मुस्कुराते हुए कहते हैं, इतनी भी क्या जल्दी है, पहले मैं तुम सभी लोगों को तुम्हारे न्यू ईयर की गिफ्ट तो दे दूं। और ये कहकर एसएटजू वहाँ पे एक चुटकी बजाते हैं, जिसके चलते हम देखते हैं कि वहाँ पे सभी डिसेबल्स के हाथों में एक एक गोल्डन बॉक्स आ गया था, जिसे देखकर वो सभी लोग वहाँ पे बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं। और सबसे पहले रिनजुई वहाँ पे अपना बॉक्स ओपन करके देखती है और जब वो बॉक्स ओपन करती है तो उसके अंदर से एक सोर्ड निकल कर बाहर आती है, जिसे देखकर रिनजुई वहाँ पे एक्साइटेड होते हुए कहती है, ये तो सीक्रेट फ्लाइंग सोर्ड्स का पेयर है। जिसकी सबसे ज्यादा कमाल की बात ये थी कि एसएटजू ने उसके अंदर अपनी 12 न्यू टेक्निक्स भी ऐड कर दी थी, जिसका मतलब था कि वो सोर्ड्स ना सिर्फ रिनजुई को उड़ने में मदद करने वाली थी, बल्कि उसी के साथ साथ उसकी कल्टीवेशन जर्नी में भी उसके काफी ज्यादा काम आने वाली थी। और ये जानकर रिनजुई वहाँ पे ज्यादा खुश हो जाती है कि वो जल्दी से वहाँ पे एसएटजू के सामने सर झुकाती हुई उनका शुक्रिया अदा करती है। जबकि सामने की तरफ हम देखते हैं कि मिस निंगयू के बॉक्स में से एक हेयर पिन निकली थी, जिसे देखकर बर्नी क्रो भी वहाँ पे एक्साइटेड होते हुए कहता है, ये हेयर पिन तो वाकई में बहुत ज्यादा खूबसूरत है। जबकि हम देखते हैं कि उन दोनों छोटे बहन भाई को पिल फर्निस मिला था। वहीं हम देखते हैं कि मिस निंगयू तो उस हेयर पिन को पाकर बहुत ही ज्यादा खुश दिखाई दे रही थी, जो देखकर बर्नी क्रो वहाँ पे उसके मजे लेते हुए कहता है, अब अगले एक पूरे साल तक यही हेयर पिन हमें मिस निंगयू के सर के ऊपर दिखाई देने वाली है। लेकिन हम देखते हैं कि मिस निंगयू वहाँ पे उसकी बातों के ऊपर कोई भी ध्यान नहीं देती और वो वहाँ पे मुस्कुराते हुए एसएटजू का शुक्रिया अदा करती है और मुस्कुराते हुए कहती है, एसेस्टर आपका दिए हुए ये तोहफा मुझे बहुत ज्यादा पसंद आया है। वहीं इस बीच हम लिंगजू को देखते हैं, उसे भी वहाँ पे एक बॉक्स मिला था और अपने छोटे भाई से गिफ्ट मिलने की वजह से लिंगजू वहाँ पे बहुत ज्यादा हैरान दिखाई दे रहा था। वो एक्साइटेड होकर सभी लोगों को जा जाकर बता रहा था कि मुझे भी तोहफा मिला है। और ये कहकर लिंगजू वहाँ पे इमोशनल होकर एसएटजू का शुक्रिया अदा करते हुए कहता है, लिटिल ब्रदर मुझे ये नहीं पता था कि तुम मुझे इतना ज्यादा प्यार करते हो। और ये कहकर जब लिंगजू वहाँ पे इस बॉक्स को ओपन करता है तो उसके अंदर से एक बहुत बड़ा सफेद टॉवल निकल कर बाहर आता है, जो देखकर एसएटजू वहाँ पे मुस्कुराते हुए उससे कहते हैं, अगर अगली बार मैं तुम्हें अचानक से बुला लूं तो तुम इसका इस्तेमाल करते हुए अपनी पूरी बॉडी को कवर कर सकते हो। एसएटजू की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि सभी लोग बेचारे लिंगजू की पर हंसने लगे थे। जबकि पीछे की तरफ हम देखते हैं कि मिस चूचू अपने बॉक्स को देखकर हंसते हुए कहती है, आज पहली बार मुझे इतनी ज्यादा खुशी हो रही है। एसएटजू की तरफ से तोहफा मिलना शॉपिंग करने और पैसा कमाने से भी ज्यादा अमेजिंग है। मिस चूचू की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि हाउसियन उसे वहाँ पे नमस्कार करते हुए कहता है, तो फाइनली तुम्हें समझ आ ही गया कि पैसा ही सब कुछ नहीं होता। हाउसियन की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि मिस चूचू जल्दी से भागकर उसके पास जाते हुए उसके कपड़ों का नाप लेते हुए कहती है, तुमने पिछले पूरे एक साल में मेरी बहुत ज्यादा मदद की है। जब जब मेरे ऊपर कोई मुसीबत आई तुम चट्टान की तरह मेरे सामने आकर खड़े हो गए, इसलिए मैं न्यू ईयर के गिफ्ट के तौर पर तुम्हें नए कपड़े बना के देना चाहती हूँ। लेकिन इस बीच हम
हम देखते हैं कि बेचारा हाउसियन काफी ज्यादा नर्वस दिखाई दे रहा था। खैर उसके बाद सीन चेंज होता है और हम लोगों को टेलनेसेट के स्पिरिट फूड किचन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे हम देखते हैं कि किंग्सवी अकेले ही पूरा किचन संभाल रही थी और वो अकेले ही तरह तरह के खाने बना रही थी कि तभी हम देखते हैं कि एक गोल्डन बॉक्स उड़ते हुए उसके पास भी आ जाता है, जिसे देखकर हम देखते हैं कि मिस किंग्सवी एक्साइटेड होते हुए कहती है ये तो एसेटा की तरफ से भेजा हुआ तोहफा है। और जब वो वहाँ पे इस बॉक्स को ओपन करके देखती है तो उसके अंदर से रेसिपी बुक बाहर निकलती है, जो देखकर किंग्सवी वहाँ पे एक्साइटेड होते हुए कहती है ये रेसिपी बुक है तो बहुत ज्यादा कमाल की, लेकिन आज का डिनर हमारे लिए बहुत ज्यादा खास होने वाला है, तो इसलिए आज का पूरा डिनर मैं अपने पास से बनाऊंगी। यानी कि किंग्सवी ठान चुकी थी कि आज वो एक बार फिर से उन सभी के धुएं निकालने वाली है। जबकि बाहर की तरफ हम देखते हैं कि सभी लोग वहाँ पे आगे बढ़कर एक एक करके एसेटाजू का शुक्रिया अदा कर रहे थे। तभी हम देखते हैं कि एसेटाजू वहाँ पे मुस्कुराते हुए कहते हैं न्यू ईयर के मौके पर मैं हमारे सेट को भी एक तोहफा देना चाहता हूँ। और ये कहकर एसेटाजू वहाँ पे अपनी डिवाइन सुप्रीम एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए एक चुटकी बजा देते हैं और ऐसा होते ही हम देखते हैं कि वो डिवाइन सुप्रीम एनर्जी सीधा टेलनेसेट के अंदर चली जाती है, जिसके चलते हम देखते हैं कि एसेटाजू के सभी डिसेबल्स का ध्यान उसी तरफ चला गया था। और ली चेंग जो कि रात के लिए वहाँ पे फायरवर्क्स रेडी कर रहा था, वो वहाँ पे उस कमाल की एनर्जी को देखकर हैरान होते हुए कहता है एंसेस्टर वापस आ गए। जबकि हम देखते हैं कि एसेटाजू का डिवाइन सुप्रीम ऑरा टेलनेसेट में चारों तरफ फैल जाता है और वो वहाँ पे जगह जगह पे टेलनेसेट के डिफेंस सिस्टम को और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाने लगा था, जो देखकर एसेटाजू के सभी डिसेबल्स वहाँ पे बहुत ही ज्यादा खुश दिखाई दे रहे थे। और जब हमें टेलनेसेट के पीछे वाले माउंटेन्स का सीन दिखाया जाता है तो वहाँ पे भी एक बहुत ज्यादा पावरफुल फॉर्मेशन बनने लगती है, जिसे देखकर वो हुआंग एक्साइटेड होते हुए कहता है इस कमाल के डिफेंस सिस्टम के साथ तो अगर एसेटाजू यहाँ पे ना भी हुए तो तब भी कोई टेलनेसेट का कुछ नहीं बेकार पाएगा। इवन हम देखते हैं कि वो फॉर्मेशन वहाँ पे टेलनेसेट के टेरवोल्ट के अंदर भी बन जाती है। जबकि हम देखते हैं कि मास्टर जूजियन जो कि चुपके से टेलनेसेट में आने के बाद सीधे टेरवोल्ट के अंदर ही आ गए थे और वो वहाँ पे एक एक करके वहाँ पे मौजूद सारा कीमती सामान भी चुराते जा रहे थे। लेकिन अभी वो वहाँ पे ये सब कुछ कर ही रहे थे कि तभी हम देखते हैं कि वो डिफेंस फॉर्मेशन वहाँ पे एक्टिवेट होते हुए मास्टर जूजियन के साथ साथ उनके टेरवोल्ट के ऊपर भी हमला करना शुरू कर देती है। और लगातार हो रहे उन हमलों की वजह से मास्टर जूजियन भी वहाँ पे बहुत ही मुश्किल से खुद को बचा रहे थे और साथ ही साथ वो वहाँ पे गुस्सा होते हुए कह रहे थे ये अचानक से जगह को क्या हो गया, जरूर से ये ज़ुयांग का काम होगा। और ये कहकर वो वहाँ पे जंप करते हुए अपने टेरवोल्ट के साथ टेलनेसेट के टेरवोल्ट से बाहर आ जाते हैं। यहाँ पे जैसे वो बाहर आते हैं तो हम देखते हैं कि एक गोल्डन बॉक्स उड़ते हुए सीधा उनके हाथों में आ जाता है, जिसे देखकर मास्टर जूजियन वहाँ पे खुश होते हुए कहते हैं ओ ज़ुयांग ने मुझे भी तोहफा भेजा है, मुझे पहले से ही पता था ज़ुयांग मुझे बहुत ज्यादा प्यार करता है। और ये कहकर जब मास्टर जूजियन वहाँ पे इस बॉक्स को ओपन करके देखते हैं तो वो बॉक्स मास्टर जूजियन के साथ साथ उनके टेरवोल्ट को भी खींचकर एसेटाजू के पास ले जाने लगा था। जबकि इस बीच हम देखते हैं कि एसेटाजू की डिफेंस फॉर्मेशन एक्टिवेट होते हुए सीधे ऊपर आसमान की तरफ जा रही थी, जिन्हें देखकर मास्टर जूजियन भी वहाँ पे हैरान होते हुए कहते हैं कि आखिर ये सब क्या है। जबकि हम देखते हैं कि एसेटाजू के सभी डिसेबल्स वहाँ पे हैरान होते हुए कह रहे थे ये एनर्जी बुलेट्स तो बहुत ही ज्यादा कमाल की है, ये खुद बखूद टेलनेसेट के दुश्मनों को ट्रैक करते हुए उनके ऊपर हमला कर देंगी, चाहे वो दुश्मन यूनिवर्स के किसी भी कोने में क्यों न छुपे हुए हो। ये एनर्जी बुलेट्स उन्हें ढूंढ निकालेंगी और जाकर उन्हें खत्म कर देंगी। और ये कहकर वो सभी लोग वहाँ पे एसेटाजू की तारीफें करते हुए कह रहे थे एसेटाजू तो वाकई बहुत ज्यादा कमाल के हैं। इवन वो लोग जो कि टेलनेसेट के अंदर मेहमान बनकर आए हुए थे वो सभी लोग भी वहाँ पे एसेटाजू की तारीफें करते हुए कह रहे थे वाकई में ही एसेटाजू का कोई जवाब नहीं है, उनकी बनाई हुई ये फॉर्मेशन इतनी ज्यादा कमाल की है कि ये पूरे के पूरे यूनिवर्स को कवर कर सकती है। इसलिए तो सभी रियल्म्स के लोग अब टेलनेसेट का हिस्सा बनना चाहते हैं। इवन हम देखते हैं कि वो सभी लोग भी वहाँ पे आपस में बातें करते हुए कहने लगे थे गाइस ये हमारे पास बहुत अच्छा मौका है, हमें भी एसेटाजू के साथ अपने रिलेशंस को और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाना होगा, जिस पे बाकी सभी लोगों का भी यही मानना था। और यही सोचकर हम देखते हैं कि वो सभी लोग वहाँ पे एसेटाजू के सामने अपने घुटनों पे आकर एसेटाजू से रिक्वेस्ट करते हुए कहने लगते हैं एसेस्टर हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज हमारे रीजन्स को अपने कंट्रोल में ले लीजिए। इस बीच हम लोग वहाँ पे एक शेख मास्टर को भी देखते जो कि वहाँ पे एनर्जी बुलेट्स को देखकर एक्साइटेड होते हुए कहती हबीबी ये एनर्जी बुलेट्स तो बहुत ज्यादा कमाल की होती, हमको भी ये चाहिए होती। वो शेख अभी वहाँ पे सब कुछ कह ही रहा था कि हम देखते हैं कि मिस चूचू को ये पैसा कमाने का बहुत ही अच्छा मौका लगता है, इसलिए हम देखते हैं कि वो भागकर उस शेख मास्टर के पास जाते हुए कहती है हबीबी कैसी होती तुम जिन एनर्जी बुलेट्स को बाय करना चाहती उन्हें हमारा टेलनेसेट का मास्टर बनाती और उनकी कीमत होती। लेकिन ये कहकर मिस चूचू उसे वहाँ पे कीमत बता पाती उससे पहले ही हम देखते हैं कि वो शेख खुद ही उन एनर्जी बुलेट्स की कीमत लगाते हुए कहता है इन एनर्जी बुलेट्स का हम 5 मिलियन देती। 5 मिलियन का सुनकर तो हम देखते हैं कि बेचारी मिस चूचू का मुंह खुला का खुला रह गया था और वो वहाँ पे सपनों में चली गई थी, जहाँ पे उसके ऊपर पैसों की बरसात हो रही थी और वो वहाँ पे इन पैसों में खेलते हुए कह रही थी ऐसा तसूरी तो कमाल ही खा दिया, उनकी वजह से मैं इतनी ज्यादा अमीर हो गई कि अब मुझे लाइफ में कभी भी पैसों की कमी नहीं होने वाली। खैर ये कहकर मिस चूचू वहाँ पे खुद को संभालते हुए उस शेख मास्टर से कहती है हबीबी तुम चिंता मत करती, मैं मास्टर से कहकर तुम्हारे लिए भी ये एनर्जी बुलेट तैयार करवा देती। मिस चूचू की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि वो हबीबी उससे सवाल करते हुए पूछती वो सब तो ठीक है लेकिन इन बुलेट्स का नाम क्या होती, जिस पे मिस चूचू वहाँ पे कुछ सोचकर उसे जवाब देते हुए कहती है क्योंकि एसेटाजू ने हमें ये तोहफा 2026 न्यू ईयर पर दिया है तो इसलिए इसका नाम लूफू 26 होती, जो कि ना सिर्फ मुझे अमीर बना देने वाला है बल्कि वो मेरी जिंदगी में आने वाली हर एक मुसीबत
को भी खत्म कर देगा। मिस्टर की यह बात सुनकर हम देखते हैं कि वो शेख मास्टर मुस्कुराते हुए कहता है, डूफू, हाँ काफी अच्छा नाम होती, मुझे ये नाम पसंद आती। इस बीच हम देखते हैं कैसे टजू वहाँ पे अपनी सोडी इनकार्नेशन पावर का इस्तेमाल करते हुए डूफू 26 को क्रिएट कर चुके थे। ये बाकी की सारी एनर्जी बुलेट से थोड़ा अलग था क्योंकि इसके अंदर सोचने समझने की ताकत भी थी। जैसे वो वहाँ पे क्रिएट होकर अपनी आंखें खोलता है तो वो वहाँ पे सभी लोगों को अपना इंट्रोडक्शन देते हुए कहता है, मैं हूँ डूफू दी एनर्जी बुलेट और आज के बाद से जब भी टैलेंट सेट के ऊपर कोई खतरा आएगा उसे पहले मुझसे टकराना होगा। मेरे होते हुए टैलेंट सेट को कोई भी चोट नहीं पहुंचा सकता क्योंकि मास्टर जू यंग ने मेरे अंदर टैलेंट सेट की सारी सीक्रेट टेक्निक्स रिकॉर्ड कर दी है और साथ ही साथ मेरे अंदर टैलेंट सेट की सारी हिस्ट्री भी रिकॉर्ड है, जिसके चलते तुम लोग मुझसे कोई भी सवाल पूछ सकते हो, फिर चाहे वो कल्टीवेशन को लेकर हो, सीक्रेट टेक्निक को लेकर हो या फिर टैलेंट सेट की हिस्ट्री को लेकर हो। मैं सभी बातों का जवाब देने की ताकत रखता हूँ। ऐसा टजू ने तो टैलेंट सेट के लिए एक चैट जीपीटी ही बना दी थी। खैर आप लोगों को अगर ऐसा टजू से तोहफा मांगने का मौका मिलता है तो आप ऐसे टजू से क्या मांगोगे, नीचे कमेंट करके जरूर बताना। खैर डूफू की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि जूनियर रिफाइनर वहाँ पे आगे बढ़कर उसके कान में सवाल करते हुए पूछता है, क्या तुम मुझे बता सकते हो कि होमवर्क को कैसे खत्म किया जा सकता है। जिस पे डूफू उसे जवाब देते हुए कहता है, मुझे सोचने दो, हाँ मुझे एक मेथड मिल गया है होमवर्क को कैसे इरेज किया जाए। लेकिन डूफू सबके सामने ये बोल देता है, जो देखकर जूनियर रिफाइनर जल्दी से वहाँ पे उसका मुंह बंद करते हुए कहता है, तुम्हें सबके सामने कहाँ बताना था। जबकि हम देखते हैं कि सभी लोग वहाँ पे उसकी तरफ देखते हुए मुस्कुराने लगे थे और वो काफी ज्यादा शर्मिंदा हो रहा था। खैर अभी वहाँ पे सब कुछ चल ही रहा था कि तभी हम देखते हैं कि मास्टर जूजियन भी उड़ते हुए वहाँ पे आ कहते हैं और मास्टर जूजियन को वहाँ पे इस तरह से आते हुए देखकर सभी लोग वहाँ पे हैरान होते हुए कहते हैं, ये अचानक से मास्टर जूजियन यहाँ पे कहाँ से आ गए। वहीं मास्टर जूजियन को देखकर लिंगजू वहाँ पे अपने जूनियर ब्रदर जुयांग को बताता है कि जूनियर ब्रदर, मैं तो तुम्हें बताना ही भूल गया था कि इस न्यू ईयर के मौके पर मास्टर जूजियन भी आ रहे हैं। वहीं हम देखते हैं कि मास्टर जूजियन को देखकर सभी लोग भी वहाँ पे काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं क्योंकि आज उनका टैलेंट सेट पूरी तरह से कंप्लीट दिखाई दे रहा था। लेकिन सभी लोग वहाँ पे मास्टर जूजियन को थोड़ी अजीब नजर से भी देख रहे थे क्योंकि उनके कपड़ों की हालत काफी ज्यादा खराब दिखाई दे रही थी। और तभी हम देखते हैं कि मास्टर जूजियन वहाँ पे चपलूसी करते हुए कहते हैं, जुयांग मेरे डिसेबल कैसे हो तुम। खैर मैं अभी किचन के पास से होकर गुजरा हूँ। किंग ज़ू ने काफी ढेर सारा खाना बनाया है लेकिन जानते हो उसने एक चीज मिस कर दी है और वही मेरी फेवरेट चीज है, यानी कि फिश के बगैर दावत किस काम की। इसलिए चलो हम दोनों चलकर फिशिंग करते हैं और रात के खाने के लिए एक बड़ी सी फिश पकड़ कर लाते हैं। क्या तुम अपने मास्टर के साथ फिशिंग करना चाहोगे। मास्टर जूजियन की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि ऐसा टजू भी मुस्कुराते हुए कार्टून में उनसे कहते हैं, चलिए। और ये कहकर वो दोनों मास्टर डिसेबल फिशिंग करने के लिए एक स्मॉल आइलैंड के ऊपर पहुंच जाते हैं, जहाँ पे पहुंचते साथ ही वो दोनों अपनी अपनी फिशिंग स्टार्ट कर देते हैं। तभी मास्टर जूजियन वहाँ पे इमोशनल होते हुए ऐसा टजू यंग से कहते हैं, डिसेबल पिछले कुछ सालों में तुम बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हो, खासतौर पर इस साल तो तुमने बहुत ही ज्यादा मेहनत की है। तुम्हें इस साल काफी सारी मुसीबतों का सामना करना पड़ा और इस सब के बावजूद भी तुमने हमारे टैलेंट सेट के ऊपर एक आंच तक नहीं आने दी। सच कहूं तो मुझे इस बात का तुम्हारे ऊपर बहुत ज्यादा प्राउड है कि तुम टैलेंट सेट की हिफाजत मुझसे भी ज्यादा अच्छे तरीके के साथ कर रहे हो। तभी मास्टर जूजियन वहाँ पे उस आइलैंड को देखते हुए ऐसा टजू यंग से कहते हैं, जानते हो इस स्मॉल आइलैंड को काफी सारे सेक्स बनाना चाहते हैं, जबकि इस आइलैंड के साथ मेरी बहुत सारी यादें जुड़ी हुई है, तो क्यों ना हम लोग उन सारे के सारे सेक्स को ही डिस्ट्रॉय करते। अपने मास्टर की यह बात सुनकर हम देखते हैं कि ऐसा टजू यंग उन्हें वहाँ पे कोल्ड टून में जवाब देते हुए कहते हैं, अभी उसका सही समय नहीं आया। खैर इस तरह से उन्हें फिशिंग करते करते दिन से शाम हो जाती है लेकिन अभी तक उन लोगों ने वहाँ पे एक भी मछली नहीं पकड़ी थी। तभी मास्टर जूजियन की नजर वहाँ पे मौजूद एक बहुत बड़े टर्टल के ऊपर पड़ती है जो कि वहाँ पे रिवर के बीचों बीच आकर बाथरूम करने लगा था, जिसे बाथरूम करते हुए देखकर मास्टर जूजियन वहाँ पे बुरा समूह बनाते हुए कहते हैं, सच कहूँ तो ये टर्टल है तो बहुत ज्यादा कमाल का, लेकिन इसकी इन हरकतों की वजह से कोई भी मछली हमारे पास नहीं आ रही और इसी वजह से अभी तक हम लोग एक भी फिश नहीं पकड़ पाए। पर हम इन टर्टल्स को मार भी नहीं सकते क्योंकि ये बहुत ज्यादा फ्रेंडली होते हैं। तभी हम देखते हैं कि वो टर्टल्स जो से रोर करना शुरू कर देते हैं, जो देखकर ऐसा टजू कार्टून में कहते हैं, ये कुछ ज्यादा ही शोर मचा रहे हैं। ऐसा टजू का इतना कहना था कि हम देखते हैं कि डूफू वहाँ पे एक्टिवेट हो जाता है और वो किसी एनर्जी बुलेट की तरह उन्हीं टर्टल्स की तरफ लॉन्च हो जाता है, जो कि जैसे जाकर उन टर्टल्स के साथ टकराता है तो वहाँ पे एक बहुत ही ज्यादा बड़ा एनर्जी ब्लास्ट हो गया था। वो एनर्जी ब्लास्ट इतना ज्यादा बड़ा था कि वो सारे के सारे टर्टल्स घबरा कर वहाँ से भाग जाते हैं, जो देखकर मास्टर जूजियन वहाँ पे ऐसा टजू यंग की तारीफ करते हुए कहते हैं, तुम्हारी यही बात तो मुझे सबसे ज्यादा पसंद है, तुम किसी मासूम की जान नहीं लेते, तुमने उन टर्टल्स को मारा नहीं बल्कि यहाँ से भगा दिया। और ये कहकर मास्टर जूजियन वहाँ पे ऐसा टजू यंग के पास जाते हुए कहते हैं, चलो मेरे डिसेबल हम दोबारा से फिशिंग स्टार्ट करते हैं। मास्टर जूजियन का इतना कहना था कि हम देखते हैं कि सामने रिवर की तरफ बड़ी बड़ी मछलियां खुद बखुद ही रिवर से बाहर आना शुरू हो जाती है और उसके बाद वो लोग एक बड़ी सी मछली पकड़कर वापस आ चुके थे, जिसे पकाते हुए खाने की टेबल के ऊपर भी लगा दिया गया था। और खाने की ये टेबल इतनी ज्यादा बड़ी थी कि वहाँ पे दुनिया भर के खाने सजाए गए थे। और इस बीच हम देखते हैं कि लालटेन्स को भी ऊपर आसमान में छोड़ दिया जाता है, जबकि नीचे की तरफ हम देखते हैं कि सभी लड़कियां खाना खा रही थी। और मिर्चियान मेंगे जिसे किंग ज़ुई का खाना बहुत ज्यादा पसंद था, वो खाना खाकर वहाँ पे किंग ज़ुई की तारीफ करते हुए कहती है, तुमने तो कमाल ही कर दिया। मिर्चियान मेंगे ये बात सुनकर हम देखते हैं कि किंग ज़ुई बेचारी वहाँ पे शर्माने लगी थी, जबकि इस बीच हम देखते हैं कि डोगमी और
ल्यूसियान दोनों आपस में आर्म रेसलिंग करने लगते हैं। जबकि इस बीच हम देखते हैं कि मिस चूचू शेख मास्टर को वहाँ पे डूफू की तरह एक एनर्जी बुलेट देते हुए उसे 5 बिलियन स्टोन्स ले चुकी थी। और इस बीच हम देखते हैं कि दोनों जूनियर रिफाइनर्स भागते हुए आकर मास्टर जूजियन को ग्रीट करते हुए कहते हैं हैप्पी न्यू ईयर ग्रैंड मास्टर। जो देखकर मास्टर जूजियन वहाँ पे मुस्कुराते हुए उन दोनों से कहते हैं तुम दोनों बहुत ज्यादा चालाक हो, जानबूझकर मेरे पास आकर मुझे विश कर रहे हो ताकि मैं भी तुम लोगों को तोहफे दूं। पर एक बात बताओ, तुम अपनी कल्टीवेशन के ऊपर ध्यान क्यों नहीं देते? इस पे हम देखते हैं कि वो जूनियर रिफाइनर जवाब देते हुए कहता है कल्टीवेशन के ऊपर कभी हमारा ध्यान ही नहीं किया, क्योंकि हमारे अल्केमी मास्टर कहते हैं हमारा पूरा फोकस प्यूरिफाइंग स्किल्स के ऊपर होना चाहिए, तो इसलिए हम लोग अपना पूरा ध्यान प्यूरिफाइंग के ऊपर ही दे रहे हैं। उन दोनों की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि मास्टर जूजियन वहाँ पे मुस्कुराते हुए उन दोनों से कहते हैं अच्छा तो ये बात है, मैं समझ गया तुम दोनों को क्या चाहिए। और ये कहकर वो वहाँ पे अपने पास से 2 बॉक्सेस को बाहर निकाल कर उन दोनों बहन भाइयों को देते हुए कहते हैं ये स्पिरिचुअल पिल से मेरे डिसेबल्स ने बनाई थी, इन्हें स्टडी करते हुए तुम लोग अपनी प्यूरिफाइंग स्किल्स को और भी ज्यादा इंप्रूव कर सकते हो। और ये कहकर वो किंग शुई को वहाँ पे एक रेसिपी बुक देते हुए कहते हैं ये रेसिपी बुक तुम्हारी कुकिंग स्किल्स को इनहेंस करेगी। और उसके बाद फ्रेंक को वो वहाँ पे एक स्पीयर टेक्निक दे देते हैं, जबकि हाउसियान को वहाँ पे लिटिल मुक स्क्रिप्चर देते हैं। और मिस चूचू को भी एक बॉक्स देते हुए कहते हैं ये पैसों से भरा हुआ तुम्हारे लिए बॉक्स। और उसके बाद वो पिलू को भी अपने पास बुलाकर उसे भी तोहफा दे देते हैं और साथ ही साथ उसे वहाँ पे एडवाइस देते हुए कहते हैं अब जू यांगी तुम्हारा मास्टर है, इसलिए उसे अच्छे से सीखना, उसकी गाइडेंस में तुम बहुत ज्यादा आगे जाओगे। अपने मास्टर जूजियन की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि पीलू उन्हें वहाँ पे ग्रीट करते हुए कहता है ओके मास्टर जैसा आप कहें। जबकि इस बीच हम देखते हैं कि ऐसा तजू तो वहाँ पे अपनी चाय के मजे उठा रहे थे, लेकिन ऐसा तजू से अलग है। बर्नी करो आज फुल नशे में दिखाई दे रहा था, वो एक के बाद एक वाइन का जार खत्म करता जा रहा था, जिसके चलते बर्नी करो वहाँ पे पूरी तरह से नशे में टून हो चुका था। इवन अब तो उसकी हालत इतनी ज्यादा खराब हो चुकी थी कि अब तो उससे सही से खड़ा तक नहीं हुआ जा रहा था। और तभी हम देखते हैं कि अचानक से बर्नी करो को वहाँ पे डकार आने लगता है, लेकिन अगर वो डकार लेता तो डेमोनिक फ्लेम्स के साथ मिलकर वाइन वहाँ पे एक बहुत बड़ा एनर्जी ब्लास्ट कर देती। इसलिए हम देखते हैं कि ये लोग वहाँ पे आगे बढ़ते हुए अपनी कैरेट का इस्तेमाल करते हुए उसका मुंह बंद कर देती है, जिसमें पैंडा बीस्ट भी उसकी मदद कर रहा था। और उसके बाद वो बर्नी करो का मुंह ऊपर आसमान में करके उसे आजाद कर देते हैं, जिसके चलते हम देखते हैं कि उसका वो एनर्जी ब्लास्ट फायरवर्क का रूप ले चुका था। और उसके बाद हम देखते हैं कि वहाँ पे हैप्पी न्यू ईयर मनाते हुए एक साथ काफी सारा फायरवर्क होने लगा था। इवन हम देखते हैं कि फायर ड्रैगन भी अपने जलवे दिखाते हुए वहाँ पे जगह जगह पे फायरवर्क कर रहा था। जबकि इस बीच हम देखते हैं कि ड्रैगन हेड्स अपने मास्टर ली चिंग के बनाए हुए फायरवर्क को भी जलाना शुरू कर देते हैं, जिसके चलते तो हम देखते हैं कि ट्यान सेट की खूबसूरती में 4 चांद लग गए थे और सभी लोग इस नजारे का खूब मजा ले रहे थे। जबकि इस बीच हम लोगों को वहाँ पे सोल वैली का भी सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे चंग में मिलकर फैटी के ऊपर बैठे हुए उसके ऊपर ढोल बजा रहे थे। जबकि डिमलिंगू अभी तक भी वहाँ पे बहुत ज्यादा गुस्से में दिखाई दे रहा था। जबकि वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मिस चूचू वहाँ पे एक मेमोरी स्टोन को बाहर निकाल कर उसे सेटअप करते हुए सभी लोगों से कहती है चीज। मिस चूचू कैसे कहती है हम देखते हैं कि सभी लोग वहाँ पे पहुंच देते हैं और इसके साथ ही हम देखते हैं कि वो मेमोरी स्टोन उन सभी लोगों की फोटो ले लेता है, जिसके बाद हम देखते हैं कि सभी लोग वहाँ पे एक दूसरे को हैप्पी न्यू ईयर विश करने लगे थे। और इस कमाल के सीन के साथ ही हमारे अमेजिंग एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। दोस्तों अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें और अगर चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब करते जाना। तो मिलता है एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय।